चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एस आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। हमारे पास दिया है रिलेशंस है कोई, उसका सेट ए है जिसका आल ट्रायंगल्स हैं, ये दिया गया है और सभी बताना हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई 3 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है T1, इसका साइड दिया गया है, फिर T2 का हमारा साइड दिया गया है, फिर T3 का साइड दिया गया है। विच ट्रायंगल एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, इन तीनों ट्रायंगल्स में हमें रिलेटेड कुछ बताने हैं। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पहले सॉल्व करते हैं। हमारा जो दिया गया है, हमारा ए सेट दिया गया है ट्रायंगल्स के, जैसे कि यहाँ देखिए आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 के ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई सेट से, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, फिर यहाँ पे हमारा T1 है, यहाँ पे T2 है। इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा, इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जैसे बना लेते हैं हम, कोई रिलेशन है हमारे T1, T1 बनेगा हमारा इससे। फिर हमारा क्या बनेगा, T1, T2 के साथ बनेगा, फिर उसके बाद हमारा T2, T2 के साथ बनेगा, फिर T2, T1 के साथ हमारा रिलेशंस बनेगा। ये बनेगा हमारा रिलेशंस। इसमें मैं बताना है रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो फर्स्ट क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव में हमारा ए होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ए यानी हमारा T1, T1 है और T2, T2 बिलोंग्स टू आर है। ये हमारे रिलेशंस में प्रेजेंट है। T1, T2 T1, है, T2, T2 है, बिलोंग्स टू आर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है। सेकंड क्या होता है हमारा सिमेट्रिक में हमारा A, B बिलोंग्स टू आर होने चाहिए और B, A भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। जैसे कि हमारा सिमेट्रिक A, B क्या है हमारा, T1, T2 है हमारा, बिलोंग्स टू आर है, और हमारा T2, T1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ये हमारे रिलेशंस में देखिए प्रेजेंट है, T1, T2, T2, T1 प्रेजेंट है, ये बिलोंग्स टू आर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, A, B बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, B, C बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, और A, C भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए हमारा। तो हमारा A, B क्या है, T1, T2 बिलोंग्स टू आर है, और B, C क्या होना चाहिए हमारा, T2, T1 बिलोंग्स टू आर। जैसे हमने इसको A B मान लिया और इसको हमने B C मान लिया, तो हमारा फिर क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। हमारा A क्या है, T1 है, इसको हमने T1 माना, और C क्या है हमारा, फिर भी T1 है यहाँ पे, T1, ये सभी बिलोंग्स टू आर है। हमारा बिलोंग्स कर रहा है सभी फंक्शन से, यहाँ बिलोंग्स टू आर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब तीनों हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। फिर यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया है 3 राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम T1 का साइड ये है, T2 का साइड ये है, T3 का साइड ये है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, T1 का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 3, 4, 5, T2 का वैल्यू है हमारा 5, 12, 13, और T3 का वैल्यू क्या है हमारा, T3 का 6 है, 8 है, 10 है। ये हमारे ट्रायंगल्स दिए गए हैं तीनों को। इसमें हमें बनाना है, सिमिलर करना है। इसको दिया गया था हमारा T1 इज सिमिलर टू T2 हमारा दिया गया था। फिर यहाँ पे हमारा रिलेटेड बताना है, कौन सा हमारा सिमिलर सेम आना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं, इसका रेशियो करेंगे, ये हमारा नहीं होगा, सिमिलर नहीं आ पाएगा। और T1 T3 का करके देखते हैं होता है कि नहीं। हमारा T1 T3 करते हैं, T1 का वैल्यू क्या है, 3 है, 3/T3 का वैल्यू क्या है, 6 है, इक्वल टू,
4/8 है इक्वल टू 5/10 है। इसको काट देंगे हम यहाँ पे सभी। जैसे हमारा T1/T3 क्या हो जाएगा, 1/3, 3 2 जा 6 होगा, 2 आ जा 4 2 जा 8 होगा, ये भी हमारा आ गया, 5 2 जा 10 होगा। ये हमारे सभी सिमिलर्स आ गए। क्या आ गए, सिमिलर्स आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 and T3 साइड आर proportional so T1 and T3 सिमिलर। ये हमारे सिमिलर्स हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, यकीन है कि अगर ना समझ में हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा जहाँ पे आप सभी को ना समझ में आया हो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन देके आप सभी को घबराना नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, फोकस करना है। और आप सभी को अगर फोकस करते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन हमारे आसान से हो जाएंगे।